चेन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 कलर का यार्न। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन एंड ब्लू कलर का यार्न। ग्रीन से हम लोग लीफ बनाएंगे एंड इसकी जो स्ट्रैंड है वो बनाएंगे एंड इससे हम लोग अपने ट्यूलिप बनाएंगे। एंड हुक में यूज़ कर रही हूँ 3 mm का हुक। तो पहले हम लोग 19 चेन्स बनाएंगे। तो मैंने 19 चेन्स बना ली हैं। अब मैं 4 चेन्स और बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद हम लोग अगेन 19 चेन्स बनाएंगे। 4 5 10। तो मैंने 19 चेन्स अगेन बना ली हैं एंड 19 चेन्स बनाने के बाद हम लोग चेन 1 करेंगे एंड सेकंड जो लूप है हुक से, ये फर्स्ट लूप को स्किप करके जो सेकंड लूप है इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम लोग फिर से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे 2 चेन्स में बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट 2 चेन्स में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। तो नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में अगेन हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टिच में बनाना है एक डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट 10 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि टोटल हम लोगों को बनानी है 11 डबल क्रोशे। तो एक मैंने बना ली है, हम 10 स्टिचेस में और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैंने 10 डबल क्रोशे बना ली हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 स्टिचेस में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। 1 हाफ डबल क्रोशे डन। अगेन वी विल मेक हाफ डबल क्रोशे एंड अगेन। तो यहाँ पे मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे बना ली हैं एंड अब मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे किया तो ये लीफ का हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है एंड ये नेक्स्ट 4 स्टिचेस में अब हम लोग करेंगे स्लिप स्टिच। फोर स्टिचेस में करना है हमें स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच डन हो गई हैं एंड ये पूरा पैटर्न इधर जो हम लोगों ने बनाया है लीफ का, इधर भी हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद 3 स्टिचेस में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट 11 स्टिचेस में बनाएंगे डबल क्रोशे। तो यहाँ 11 डबल क्रोशे बना लिया एंड अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम लोग करेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो नेक्स्ट में मैंने हाफ डबल क्रोशे अगेन आई विल मेक हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम लोग बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड देन दिस अगेन सिंगल क्रोशे। तो ये लीफ का ऊपर का पार्ट कंप्लीट होने के बाद ये जो लास्ट में हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोशे किए हैं उसके बाद हम लोग करेंगे चेन 2। उसके बाद जो सेकंड लूप है, ये सेकंड स्टिच है ये वाली, इसमें हम लोग अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, जो यार्न है उसे ग्रैब करेंगे एंड इस लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसे पीको स्टिच भी बोलते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है, ये चेन का दूसरा वाला पार्ट, इसमें हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो चेन थी हमारी, इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने अपने हुक को, ये जो सेकंड पार्ट था, अदर हाफ था लीफ का, उसकी फर्स्ट चेन में मैंने इंसर्ट किया है एंड अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद 11 डबल क्रोशे एंड जो पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया था वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो मैं भी यही पैटर्न पूरा यहाँ पे फॉलो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा पैटर्न अगेन से फॉलो कर लिया था, सेम चीज़ मैंने बिल्कुल फॉलो कर ली। बीच में मैंने 4 स्लिप स्टिच की थी। तो यहाँ लास्ट में मैंने बनाए हैं 2 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग ऐसे पिको स्टिच करेंगे। तो फिर से हम लोग करेंगे चेन 2 एंड ये जो सेकंड वाली स्टिच है हुक से, इसमें अपने हुक को इंसर्ट करके यार्न को ग्रैब करके पुल करेंगे एंड एक स्लिप स्टिच कर देंगे एंड ये जो
यहाँ पे लास्ट लूप है, इसमें हम लोग एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग अपने यार्न को कट कर देंगे। उसके बाद आप लास्ट में चाहें तो यार्न को हाइड कर सकते हैं। मैं यार्न को हाइड कर देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे, ये जो स्टिच है, इसमें मैं अपने हुक को इस साइड से इंसर्ट करूँगी, दोनों फ्रंट एंड बैक लूप में। ये जो हमने यार्न कट किया था उसे मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड अब बाद में आप इसे नीडल की हेल्प से पीछे हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा लीफ बन के तैयार हो गया है, इसे हम लोग साइड कर देंगे। अब हम लोग बनाएंगे चेन्स। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी 40 चेन्स। 1 2। तो यहाँ पे मैंने 40 चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। एंड 40 चेन्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने यार्न को कट कर देंगे। एंड अब जो हमने ये लीफ बनाई थी, इसके मिडिल वाले पार्ट में हम लोग अपने हुक को इंसर्ट करेंगे कुछ इस जगह पे। एंड जो हमने अभी चेन्स बनाई हैं, इसे हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ऐसे करके। एंड इस वाले को भी यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसा लग रहा है। इसे भी हम लोग साइड कर देंगे। अब हम लोग अपने ट्यूलिप बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे भी कंफर्टेबल है मैजिक रिंग बनाने में, आप वैसे मैजिक रिंग बनाएं। एंड मैजिक रिंग बनाने के बाद हम लोग इसमें बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। मैं बना लेती हूँ 1 6 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए हैं यहाँ पे। अब मैं मैजिक रिंग को क्लोज़ कर दूँगी। मैजिक रिंग क्लोज़ करने के बाद आपको फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेनी है। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टिच, इसमें मैंने अपने हुक को इंसर्ट किया है। अब मैं बना दूँगी यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे मैं कर दूँगी स्लिप स्टिच, नॉट सिंगल क्रोशे, आई एम सॉरी। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे चेन 1 एंड उसके बाद हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच में मैं करूँगी 2 सिंगल क्रोशे। एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में मैं करूँगी 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही आपको सारे स्टिचेस में कर लेना है 2-2 सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट स्टिच में मैं हुक इंसर्ट करके अपना यार्न को लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना थर्ड राउंड करने से पहले करेंगे चेन 1। उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। देन सेकंड में हम लोग करेंगे इंक्रीज़, यानी कि इस स्टिच में हम लोग बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम लोग करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। एंड इसके बाद वाले स्टिच में हम लोग करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, यानी कि एक स्टिच में आपको सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट स्टिच में आपको इंक्रीज़ करना है। ऐसे ही आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम लोग अगेन जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे का टॉप था हमारा, इस पर हम लोग कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा जो बेस था, इसका जो टॉप था हमारा ये ट्यूलिप का, तो ये बन गया है। तो मैं इसको इतना ही बनाना चाहूँगी। आप चाहें तो इसे इंक्रीज़ करके और बड़ा ट्यूलिप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बनाऊँगी। तो अगेन हम लोग चेन 1 करेंगे एंड सारे सिंगल क्रोशा जो हमारे हैं उनके टॉप पे हम लोग एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यानी कि अब आपको इंक्रीज़ नहीं करना है, आपको हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करनी है। तो ये मैंने
सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दी है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। तो आपको इसे कुछ इस तरीके से कर देना है। और उसके बाद हम लोग इस यार्न को थोड़ा सा पुल करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना ये वाला ग्रीन लीफ वाला पार्ट लेंगे एंड आपको ये जो इसे उल्टी तरफ से अपने हुक को इंसर्ट करके मिडिल में सेंटर में इसके आपको इस वाले यार्न को इसके अंदर से बाहर निकाल देना है। एंड अब हमारे जो मैजिक रिंग है इसको अच्छे तरीके से हम लोग टाइट करेंगे एंड इन दोनों को आपस में टाई कर देंगे। दैट्स इट। तो अच्छे तरीके से सिक्योर हो गया है हमारा। और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगेन हम लोग को चेन 1 करना है एंड सारे सिंगल क्रोशिया के टॉप पे एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। यानी कि फिर से आपको सारे स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं ये फर्स्ट स्टिच पे यहाँ से हमने राउंड शुरू किया था, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। अगेन चेन 1 करके हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आप अपने ट्यूलिप की डिज़ायर्ड लेंथ तक नहीं पहुँच जाते। तो यहाँ मैंने 6 रोज़ और कंप्लीट कर ली थी। तो ये कुछ इतना बन गया है एंड मैं यहीं पे अपने यार्न को कट कर दूँगी। आपको थोड़ा लंबा यार्न कट करना है लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने यार्न को अपने नीडल में करके अब हम लोग इसे सेव करेंगे। पर इसके भी पहले इसके अंदर हम लोग कॉटन को स्टफ़ कर देंगे। नाउ हमें नीडल लेनी है। तो इसे हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 वाली स्टिच है यहाँ से हमें अपने नीडल को इंसर्ट करना है एंड इस 9th वाली स्टिच में मतलब आपको दोनों तरफ इक्वल रखना है एंड आप अपने हिसाब से भी ये काम बस अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसे ट्यूलिप का शेप देने का। उसके बाद हम लोग अपने हुक को यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ से निकालेंगे एंड देन फ्रॉम हियर टाइटली क्लोज करेंगे। तो ये हमारा ट्यूलिप का वो बन गया है शेप। नीचे से हमने इसे बंद कर दिया है एंड अब मैं अपने नीडल को यहाँ से इंसर्ट करूँगी। आप चाहें तो कहीं पे भी अपने यार्न को हाइड कर सकते हैं पर मैं इसे कुछ इस तरीके से ही हाइड कर रही हूँ। तो ऊपर से बिल्कुल भी यार्न दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसे मैं कट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं एक ये हमारा जो ट्यूलिप था ये बन गया है एंड इस तरफ भी हम लोग सेम तरीके से बना लेंगे अपना ट्यूलिप। एंड ये जब आप बना लेंगे तो वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे हेयर टाई भी बना सकते हैं या फिर आप इसे ऐसा की चेन भी बना सकते हैं। इसका मैं हाफ़ पार्ट भी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी एंड लगने के बाद ये बनने के बाद ही कुछ ऐसा ही लगेगा। एंड मैंने इसमें यहाँ टॉप पे इसके ये जंप रिंग से मैंने की चेन अटैच कर दिया था। यहाँ पे ये चार्म बीड्स का अटैच कर दिया था। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कुछ भी बना सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ क्रोशे के ट्यूटोरियल्स वगैरह। एंड आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।